कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा कि जीवन में हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, खुशियाँ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपको आपके घर वाले बड़ी उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ में विद्यालय भेजते हैं। उनके बड़े सपने हैं, उनकी बड़ी तमन्नाएं हैं, बड़ी आकांक्षाएं हैं। शायद वो काम जो खुद नहीं कर पाए वो तुम्हारे द्वारा करवाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है उनके सपनों को पूरा करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप महान व्यक्तियों की किताबें पढ़ें, उनको समझें और उनका अनुसरण करें। मुझे एक बात याद आती है। एक बार एक छोटा सा लड़का जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में जाता है और उनसे पूछता है कि आपने इतने महान कार्य कैसे किए, आपको लोग इतना क्यों जानते हैं, क्या मैं भी आपकी तरह महान कार्य कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट ने उस बच्चे को अपने पास में बुलाया और कहा, क्या तूने मेरा जीवन चरित्र पढ़ा है कि नहीं? तो जाओ उसे पढ़ो, तुम्हें लगेगा केवल मैं ही नहीं बल्कि दुनिया का हर आदमी मेरी तरह महान कार्य कर सकता है। हर एक आदमी में वो सामर्थ्य है, वो क्षमता है। तुम भी अपने आप को कभी कमजोर ना समझो। पल पल ये विश्वास करो कि मेरा जन्म व्यर्थ नहीं है, मैं कुछ महान कार्य करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। अगर इस दुनिया के होने का मतलब है तो मेरे होने का भी मतलब है। मुझे संस्कृत में एक श्लोक याद आता है, अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो अमित्र से अमित्र से कुतो सुखम। आलसी व्यक्ति को विद्या कहां, विद्याहीन को धन कहां, धनहीन को मित्र कहां और मित्रहीन को सुख कहां। आलसी आदमी अपनी वर्तमान स्थिति से कभी ऊपर नहीं उठ पाता। आलसी आदमी शायद वो सदा के लिए असफल ही रहे। याद रखिए, एक दिन तुम्हारे माता पिता बूढ़े होंगे और उस वक्त कहते हैं कि बुढ़ापे में बचपना वापस आ जाता है और उस वक्त उन्हें लोरियां सुनाने कोई मां नहीं होगी। तुम खुद उनके माँ बाप बनोगे और जब तुम्हारे खुद के कंधों में इतना दम नहीं रहेगा तुम उनको क्या हेल्प करोगे। कम से कम हमारे लिए ना सही, किसी और के लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए तो दुनिया में सफल होकर दिखाओ। हमेशा याद रखे, लोग उगते सूरज की पूजा करते हैं अस्त होते हुए कि नहीं। अपने व्यवहार को एक योद्धा की तरह रखें, एक ऐसा योद्धा जिसने हर युद्ध जीतने का संकल्प ले रखा हो। एक बात और, दुख मुसीबतें परेशानियां चिंताएं, इन्हें एक वक्त का मेहमान समझना चाहिए। जिस तरह से काले काले बादल आते हैं, सूर्य के प्रकाश को ढक लेते हैं लेकिन उसके तेज को नष्ट नहीं कर पाते, उसके वेग को नष्ट नहीं कर पाते। तुम्हें भी सूरज जैसा बनना चाहिए। ये मुसीबतें, कठिनाइयां, चिंताएं, दुख, ये तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आते बल्कि तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि the whole world is like a stage where every man comes, plays his parts and then leaves away. It's the same way we are player in this world and we have to play different roles according to our capacities, abilities, power, etc. पूरा का पूरा संसार एक रंगमंच के समान है। सभी आदमी यहाँ आते हैं, अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और फिर चले जाते हैं। और जो अपनी भूमिका को सबसे बेस्ट निभाता है वो होता है विनर, विजेता। आपको तय करना है कि आपको क्या बनना है, एक दुखी धीरहीन मनुष्य या एक जोश से भरा हुआ सुखी सक्सेसफुल मनुष्य। आज के लिए इतना ही। आपने बहुत गौर से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।